हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द मॉडर्न केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स इन केमिस्ट्री टू बिल्ड अवर बेसिक कंसेप्ट्स। जिनके भी बेसिक कंसेप्ट्स मतलब कि एनर्जी क्या है, मैटर क्या है, एटम क्या है, जनरली कहूँ तो केमिस्ट्री क्या है ये जिनको पता नहीं है केमिस्ट्री के बारे में, सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उनकी डेफिनेशन होती है। दैन एनर्जी किसको कहते हैं, एटम किसको कहते हैं, मॉलिक्यूल किसको कहते हैं, दैन एनर्जी की जो फॉर्मूला है, आइंस्टाइन इक्वेशन है, वो सब मतलब हम डिटेल में इस लेक्चर में देखने वाले हैं। अगर आपको इस लेक्चर की अगर नोट्स भी चाहिए होगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसकी लिंक डाल के रखी है, तो प्लीज़ आप एक बार उसे डाउनलोड करके देख लेना। क्या पता कि जिनको केमिस्ट्री आती भी हो उनको भी कुछ नया मिल जाए, उनकी कोई डेफिनेशन को आज तक समझ में नहीं आ रही हो, लेकिन इस लेक्चर से उसकी भी वो क्लियर हो जाए। तो प्लीज़ आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा, आपको कुछ ना कुछ तो इम्पॉर्टेंट थिंग्स यहाँ पर 101% मिल ही जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। हम पहले क्या देखना है, केमिस्ट्री। व्हाट इज़ द केमिस्ट्री? द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस, listen carefully, the branch of physical science which deals with the properties, composition and changes of matter. It has several branches. We know that कि chemistry की क्या है, so many branches है. Then the main branches are, we know, organic chemistry, inorganic chemistry and physical chemistry. That's three is the most and much more important branches. And one more branch is, अगर हम कहना चाहें तो एनालिटिकल केमिस्ट्री है ना, एनालिटिकल भी इम्पॉर्टेंट है। दैन इट वाइड इन द स्कोप एंड टचेस ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ अवर लाइफ्स, है ना। हमारी केमिस्ट्री क्या है, सभी तरफ हमें यूज़फुल हो जाती है। तो हमने केमिस्ट्री क्या है वो देखी, उसकी ब्रांच 3 मेन होती है, वो भी हमने यहाँ पर देख ली है। तो ठीक है, आगे अगली डेफिनेशन के पास चलते हैं हम। मैटर, व्हाट इज द मैटर? ठीक है, इट इज एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। मतलब क्या है, मास जो स्पेस को क्या करे, ऑक्यूपाई करे। मैटर एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट्स। जनरली मैटर क्या है, एनीथिंग ओके हैज़ अ मास और स्पेस। किसी को मास है तो क्या उसे हम जनरली मैटर कहते हैं, सम मैटर आर देयर, ओके। Matter exists in 3 physical states: solid, liquid and gas. We know that 3 phases of the matter: solid, liquid and gas. इसी के बेस पर हम हमारी जो है states के chapters भी पढ़ते हैं। solid state too much important chapter है, we know that. solid state, liquid state and also the gaseous state is the basic topics for the thermodynamics. ये हमें पता है। It is the chemically classified into elements, compounds and मिक्सचर्स, है ना। ये 3 है। तो हमने क्या देखा कि मैटर क्या है, तो आपको ये दोनों भी डेफिनेशन अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट डेफिनेशंस की तरफ। ठीक है, अगली डेफिनेशन क्या है, एनर्जी। एनर्जी, व्हाट इज द एनर्जी? कभी कभी हमें क्या होता है, समझ में नहीं आता है कि एनर्जी क्या है। तो एनर्जी की फुल्ली डेफिनेशन अब हम देखते हैं। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, हम जो काम करते हैं वो करने की कैपेसिटी को हम क्या कहते हैं, एनर्जी। हम नहीं क्या कहते कि एनर्जी के साथ स्टडी करो, एनर्जी के साथ वर्क करो, एनर्जी के साथ एनी जो काम है हम करते हैं, तो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इट्स कॉल्ड एज एनर्जी। इट इज़ वेरियस फॉर्म्स, क्या है, बहुत सारे फॉर्म्स हैं हमारी एनर्जी की। वन फॉर्म कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर बट कैनॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, है ना। मतलब कन्वर्ट हो सकता है एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में, बट क्या नहीं हो सकता, वो क्रिएट और डिस्ट्रॉयड जो है नहीं हो सकता। द टोटल अमाउंट ऑफ मैटर एंड एनर्जी अवेलेबल इन द यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंट, है ना। हमें पता है कि मैटर एंड एनर्जी अवेलेबल इन द यूनिवर्स, बट उसे हमें क्या रखना है, कांस्टेंट, है ना। द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी इज गिवन बाय द आइंस्टाइन इक्वेशन। आइंस्टाइन इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। क्या है आइंस्टाइन इक्वेशन? E इज इक्वल टू द mc स्क्वायर, वेयर E इज द एनर्जी, m is the mass and c is the velocity of light. Repeat again, E means energy, m means mass and c means velocity of the light. ठीक है, तो चलते हैं हम हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। हमारी 4th है
डेफिनेशन ही नहीं कहेंगे, इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें बताई गई हैं, तो इट्स नॉट सच एंड मच एंड मोर इम्पॉर्टेंट, मतलब थिंग्स उसके बारे में जो एक्सप्लेन कर रही है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी, व्हाट इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी? बहुत बार हम सुनते हैं कि इट्स द इंटेंसिव प्रॉपर्टी, दैट इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो मतलब क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी मीन्स डू नॉट डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ द मैटर, मतलब जो क्वांटिटी है उस पर डिपेंड नहीं करती है, उसे हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है? कलर, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये हो गई हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। अभी नेक्स्ट डेफिनेशन है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ द मैटर। टू ही चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है यहाँ पर। इंटेंसिव मीन्स जो क्या करती है, हमारी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती है, और जो एक्सटेंसिव है वो हमारी क्वांटिटी पर डिपेंड करती है, दैट्स कॉल्ड इज एज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। एग्जाम्पल वॉल्यूम, मास एंड वेट एक्सेट्रा, है ना, जो क्या करती है, क्वांटिटी पर डिपेंड करती है। हम कहते हैं ना, इसका जो वॉल्यूम है ये 10 लीटर है, इसका जो मास है वो समथिंग है, दैन वेट इज समथिंग दैट, है ना। तो डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ द मैटर, एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज डज नॉट डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ द मैटर, इट्स कॉल्ड एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एंड डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ द मैटर, इट्स कॉल्ड एज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो अब चलते हैं हम हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। सब्सटेंस, व्हाट इज सब्सटेंस? तो ठीक है, सब्सटेंस मीन्स क्या? अ वैरायटी ऑफ अ मैटर, all samples of which have a same composition and the properties. Substance means what? A variety of the matter, varieties of the matter, all samples which have the some composition and properties. Pure substance are divided into elements and compound. What is elements and compounds? ये तो हमें पता ही है, यहाँ तक तो हम आ ही गए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट व्हाट इज द एलिमेंट? किसे हम कई बार कहते थे, हाँ ये हाइड्रोजन है, ये लिथियम है, व्हाट इज ये एलिमेंट है, वो एलिमेंट है, लेकिन व्हाट इज एलिमेंट? हम किसको एलिमेंट कहते हैं? अ सब्सटेंस विच कैनॉट बी डिकम्पोज्ड इनटू एनीथिंग मोर simpler by ordinary physical and chemical means. Elements are classified as the metals, non-metals and metalloids, है ना। हमें ये पता ही है कि 3 एलिमेंट्स होते हैं कि मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, मेटालॉइड्स होते हैं। देन अ सब्सटेंस विच कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड इन एनीथिंग मोर सिंपलर बाय द ऑर्डिनरी फिजिकल और केमिकल मीन्स, इसे हम सच्चे एलिमेंट्स कह देंगे। ठीक है, तो कैसे लगी आपको ये सारी इंफॉर्मेशन? तो अब हम नेक्स्ट कुछ डेफिनेशंस और देखते हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि हम हमारा मेटल किसे कहेंगे, है ना। आई थिंक यू सी क्लियरली, इज इट ओके? मेटल्स जनरली सॉलिड्स एक्सेप्शन Hg, मर्क्यूरी। Hg मीन्स व्हाट? द मर्क्यूरी, एक्सेप्शन है मर्क्यूरी का। दैन द जनरली सॉलिड्स दे हैव द प्रॉपर्टीज सच एज द लस्टर, हार्डनेस, malleable, ductile, good conductors of the heat and electricity. हमें पता है कि जो हमारा मेटल होते हैं, all the metals are the good conductors of heat and electricity के क्या है वो good conductors है. Then copper, zinc, iron, aluminum are the metals. such examples ये हुए कि हमारी copper, zinc, iron, aluminum are the metals. Generally solids, but exception क्या है? mercury. ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. mercury is exception. They have the properties such as luster, hardness, malleable, ductile and good conductors of the heat and electricity. ठीक है, तो नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं हम हमारी 9 डेफिनेशन हो गई है. 9 नॉन मेटल्स usually non-lustrous, brittle and poor conductors of electricity. Oxygen, carbon, nitrogen, chlorine, helium etc. are the non-metals. किसे हम non-metals कहेंगे? Usually non-lustrous, brittle and poor conductor of the electricity. हमें क्या ध्यान में रखना है कि metals जो क्या है हमारे good conductors of the heat and electricity, and जो हमारे non-metals है that's are the poor conductors of the electricity. तो next क्या है? metalloids. किसे हम metalloids कहेंगे? possess मिक्सड प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. अभी ठीक है, मेटल देख लिया, नॉन मेटल देख लिया, देन हम मेटालॉइड किसको कहेंगे? कि जिसमें जो है हमारी मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी जो है मिक्स हो रही हो, वो उसे हम क्या कह देंगे? मेटालॉइड्स कह देंगे, है ना. एग्जाम्पल सच एज अर्सेनिक, एंटीमनी एंड टीन. यहाँ पर लिखा है मैंने अर्सेनिक, एंटीमनी एंड टीन. ये जो क्या है एग्जाम्पल्स है हमारे मेटालॉइड्स के. दैन नेक्स्ट ठीक है, हम कंपाउंड किसे कहेंगे? कंपाउंड किसे कहेंगे? यहाँ चलना है हमारा कंपाउंड्स. पुअर सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 or more different elements in a fixed proportion of mass. Poor substance composed of 2 or more different
different elements in the fixed proportion of mass, the proportion of a compound are altogether different from the properties of elements from which it has been constituted. Compound किसे कहेंगे? जनरली प्योर सब्सटेंस हो दैन द कंपोज ऑफ 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स. एलिमेंट्स से क्या बनता है? मोर 2 एंड मोर डिफरेंट, मतलब ज़्यादा एलिमेंट्स से कंपाउंड हम उसे कह देते हैं. दैट्स कॉल्ड एज द कंपाउंड. तो ये हो गए हमारी कंपाउंड के बारे में. देन हम मिक्सचर किसे कहेंगे? मिक्सचर अ मटेरियल containing 2 or more substances in any proportion in which components do not lose their identity. किसी भी मतलब इसके ये वो जो है अपनी आइडेंटिटी लॉस नहीं करेंगे. दैन मटेरियल कंटेनिंग 2 और मोर सब्सटेंसेस हो उसमें, दैन हम उसे क्या कहेंगे? मिक्सचर कह देंगे. जनरली अगर हम कहीं हमारी केमिस्ट्री के जो प्रैक्टिकल्स होते हैं वहाँ पर हम की मिक्सचर बनाते हैं, इसका मिक्सचर ऑक्सैलिक एसिड प्लस H2 इसका जो मिक्सचर हम बना देते हैं. जनरली 2 मतलब कंपोनेंट्स को हम क्या करते हैं? सब्सटेंसेस को क्या करते हैं कि हमें प्रपोर्शन मीन्स वॉज 1:3, कभी 1:2, 1:4, ऐसे हम प्रपोर्शन में उसे मिला देते हैं. दैट इज कॉल्ड एज द मिक्सचर. इसे हम मिक्सचर कहेंगे. दैन एटम, व्हाट इज द एटम? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट टेक्स पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन. व्हाट इज द एटम? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट दैट टेक्स पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, दैट्स कॉल्ड एज द एटम. तो ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम हमारी लास्ट की तरफ. मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल्स किसे हम मॉलिक्यूल कहेंगे? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट टेक्स पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन. इसे हम क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल भी इसे कह देंगे. मॉलिक्यूल मतलब क्या होता है? अगर 2 एटम से बनकर वो कुछ मॉलिक्यूल तैयार हो. शायद यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है मैम, इट्स ओके. हमें मॉलिक्यूल किसे कहते हैं ये तो हमें पता ही है. ठीक है, तो कैसी लगी? अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन और सारी डेफिनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए. अब मैंने इसकी जो PDF है मतलब डिस्क्रिप्शन में डाल के रखिए. अगर आपको ये सारी डेफिनेशन और इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा. और मैं बहुत सारे चैप्टर्स की नोट्स डालने वाली हूँ, दैन शॉर्ट नोट्स डालने वाली हूँ. तो जल्दी से अगर आपको वो चाहिए तो आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू. फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.